हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। तो देखिए, ये न्यूज़ काफ़ी हद तक हर सोशल मीडिया पे है, हर न्यूज़ चैनल पे है। ट्रम्प्स इमिग्रेशन क्रैकडाउन। असल में ये क्या है, और रिसेंटली जो आप कह सकते हैं कि इमिग्रेंट्स जो यूएस पे हैं, अलग-अलग कंट्री से यूएस पे गए थे, उन लोगों को वापस उनके कंट्री क्यों डिपोर्ट किया गया। और ये जस्ट कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प बने थे यूएस प्रेसिडेंट, ये इनके द्वारा लिया गया कुछ एक स्पेशल मूव है क्या? या फिर किस तरीके का मेथड ट्रम्प यूज़ कर रहे हैं डिपोर्टेशन के लिए? या फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं जो मोस्ट कॉमन कंट्रीज क्या है डिपोर्टेड इमिग्रेंट्स का, या फिर पॉलिसीज जो फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो इमिग्रेशन के लिए, ये असल में है क्या? एंड अल्टीमेटली डिस्कस करेंगे इन सब में इंडिया का स्टांस क्या रहेगा, क्योंकि 200 पास इमिग्रेंट्स को इंडिया पे भी भेजा गया है अमेरिका के द्वारा, एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक स्लाइड, डोनाल्ड ट्रम्प डिपोर्ट्स 205 इंडियन इमिग्रेंट्स, इम्पैक्ट ऑन ट्रेवलर्स। इम्पैक्ट तो हालांकि देखिए वो अलग रहेगा, लेकिन जो ट्रेवलर्स को, इमिग्रेंट को यहाँ पे इंडिया पे वापस भेजा गया है, ये न्यूज़ देखिए बहुत क्रूशल है। अभी रिसेंटली न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है यूएस पे, और हम लोग अभी मानते हैं कि जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर यूएस के जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, इन लोगों का रिलेशन काफी खास है। और हम लोग सोचते हैं कि यूएस इंडिया का जो बॉन्ड है, ये शायद वैसा नहीं है कि इस तरीके का 205 लोगों को वापस भेज दिया गया तो उसका शायद कुछ निगेटिव इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा। देखिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट अलग है, और ये जो किया गया है यूएस के द्वारा, इसका जो एस्पेक्ट है वो अलग है। हालांकि इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे आने वाले समय में, ये देखने लायक रहेगा। देखिए, एक और आर्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, यूएस मिलिट्री फाइट डिपोर्टिंग माइग्रेंट्स टू इंडिया आफ्टर सिंस डोनाल्ड ट्रम्प रिटर्न। ये एक्चुअली एक तरीके का आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है, मैं कहूँगा। आईसी आईसी क्या है, अभी मैं इसके बारे में आगे वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो आईसी के द्वारा एक ट्रेमेंडसली सर्च वगैरह किया गया था, तो उन लोगों को एक क्लू मिला था, और उसी दौरान डोनाल्ड ट्रम्प बन गए थे प्रेसिडेंट। तो हालांकि कह सकते हैं उस क्लू को और प्रेशराइज करके कुछ इमिग्रेंट्स को इकट्ठा किया गया, वहां से पकड़ लिया गया यूएस से मेनली, एंड देन उन लोगों को वापस अलग अलग कंट्रीज पे भेज दिया गया। तो टिल नाउ यूएस मिलिट्री हैज डिपोर्टेड माइग्रेंट्स टू, देखिए, मेनी कंट्रीज। इसमें से ग्वाटेमाला आता है, पेरू, देन होंडुरास, देन हमारा प्यारा भारत, इंडिया। एंड देखिए, जो पैसेंजर को भेजा गया भारत पे, एक C-17 एयरक्राफ्ट के द्वारा भेजा गया, इंक्लूडिंग नेशनल्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। आप कह सकते हैं इंक्लूडिंग हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग थे। और डिपोर्टेशन जो हुआ ना, तो ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले एक कैंपेन के दौरान एक प्रॉमिस था, जिसको यूएस को फ्री इलीगल इमिग्रेंट्स एक कंट्री बनाना चाहते थे। और उसी के दौरान इनका कहना है कि ये सब ये कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा अलग है चीज, मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और डिपोर्टेशन के लिए जो आईसी वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया था, स्वेरिंग इन सेरेमनी जब हुआ था 20 तारीख को जनवरी, फिर कुछ दिन बाद ही आईसी के द्वारा जो क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद ही लोगों को भेजा गया। और डिपोर्टेशन जो आईसी प्रोसेस है, आईसी मैं आप सबको बता दूं, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट कहा जाता है, जिसपे रेड को इंटेंसिफाई किया जाता है अलग अलग वर्क प्लेस पे, घरों पे, कम्युनिटीज टू एप्रीहेंड द अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। उसके अलावा एक्सपेडिएट रिमूवल भी किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि यूएस बॉर्डर के 100 मीलों के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग 2 साल से ज्यादा कम समय में यूएस पे है, उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, फाइन लगाया जाता है, 24 से 48 घंटों के अंदर उन लोगों को वापस उन्हें ओरिजिनल कंट्री पे भेजा जाता है। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि बॉर्डर एनफोर्समेंट पे एक अलग फैक्टर है, जो यूएस मेक्सिको बॉर्डर है, आप सबको पता होगा, वहां से लोगों को वापस भेज दिया जाता है अपनी कंट्रीज पे। इसके अलावा भी एक और पॉइंट है, मैं कहूंगा माइग्रेंट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स, जिसको रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी भी कहा जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर है यूएस पे, जिसपे देखिए एसाइलम सीकर को जो जो लोग हैं, उन लोगों को मेक्सिको पे ही ये करना पड़ता है, वहां पे रहना पड़ता है, यूएस ये लोग आ नहीं सकते। और देखिए, ये सब जो भी हुआ है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को भेजा गया है, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया मेक्सिको था, फिर ग्वाटेमाला, फिर हंदुरास, एल सल्वाडोर, ये जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है विद हाई नंबर ऑफ डिपोर्टिस, मैं कहूंगा बहुत सारे डिपोर्टिस वहां पे। तो हालांकि इस डिपोर्टेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट का तो कुछ आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट का भी कुछ कमेंट आया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का ये कहना है कि प्रोसेस ऑफ डिपोर्टेशन इज नॉट ए न्यू वन। देखिए, कभी कभार क्या होता है, कुछ घबराहट आता है कि यूएस में नया प्रेसिडेंट है, लोगों को वापस भेज दिया कंट्री पे, तो शायद न्यू प्रेसिडेंट का यही स्टांस रहेगा, जितना भी लीगल इमिग्रेंट है सबको भेज दिया जाएगा।
वगैरह वगैरह ये सब चलता ही रहता है। लेकिन जयशंकर साहब का जो कहना है वो बिल्कुल सही है, इमिग्रेशन प्रोसेस ऑफ डिपोर्टेशन इज नॉट ए न्यू वन यूएस के द्वारा जो किया गया है। क्योंकि मैं अगर आप यहाँ पे डाटा देखें, ये लास्ट ईयर का डाटा है, यूएस डिपोर्टेशन अंडर बाइडेन सरपास ट्रम्प्स रिकॉर्ड। यह भी क्या है, कहना है ट्रम्प्स रिकॉर्ड। देखिए ट्रम्प तो अभी आए हैं तो ट्रम्प का रिकॉर्ड कैसे तोड़ेगा। कैच है, ट्रम्प वन पे है, अभी ट्रम्प 2.0 चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जब पहली बार प्रेसिडेंट थे 4 साल, उस दौरान डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया था एक कंट्री से, ओरिजिन कंट्री भेज दिया था यूएस से। लेकिन उसी नंबर को बाइडेन ने क्रॉस कर दिया। बाइडेन ने इससे ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया है, मैं आगे वीडियो में आपको नंबर भी दिखाऊंगा। और देखिए इस पे क्या होता है कि बाइडेन ने टोटल 1.5 मिलियन डिपोर्टेशन किया है 4 सालों में, उनका जो टेन्यूर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, that is around the same that was carried out under Trump's first term। बाइडेन ने जो भी किया है और ट्रम्प का पहले टर्म में जितना लोग था उसका ऑलमोस्ट इक्वल आप कह सकते हैं। उसके अलावा भी ये देखिए बाइडेन का मेन प्रोसेस ये था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन पेस टू मैच ट्रम्प्स डिपोर्टेशन नंबर, फोकसिंग ऑन बॉर्डर। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे ज्यादा फोकस करते थे, और भी जो बॉर्डर्स है वहां पे ज्यादा फोकस करते थे बाइडेन। इंटीरियर पे उतना खास नहीं था कि कोई इंडिया से क्या आ गया, कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या फिर गुटेमाला, होंडुरस, कौन सा कंट्री से कोई कौन आया है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं था। बॉर्डर पे ही ज्यादातर फोकस था। लेकिन ट्रम्प का फैक्टर क्या है, ट्रम्प इंटीरियर में भी ज्यादा फोकस करते हैं। ये एक स्लाइड इस पे आप देख सकते हैं, कुछ चीजें आप सबको क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखिए ईआर वाइज दिया गया है और कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रम्प, बाइडेन। आप देख सकते हैं पीक, ये नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे, कितने सारे लोगों को भेजा गया है, ये स्क्रीन पे देखने पर आप सबको क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है। इन 205 लोगों को भारत वापस भेजा गया है, तो भारत सरकार को भी कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। आई थिंक दे शुड मूव मूव ऑन टू द टॉक्स। एक्चुअली बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को भेजना ये ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर एक और साइड अगर आप देखें तो लोग, भारत सरकार को ये समझाना पड़ेगा कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग स्टेट से जो लोग यूएस जा रहे हैं, इलीगली जा रहे हैं अब्रॉड, इट्स नॉट ए गारंटेड पाथ टू सक्सेस। और देखिए इसके लिए मैं मानता हूं कि एजुकेशनल कैंपेन्स जो है, ये शुड हाईलाइट द डेंजर एसोसिएटेड विद इलीगल इमिग्रेशन। और इम्पोर्टेंटली जो है रूट कॉज जो है उसको इग्नोर किया जा रहा है। मेरे हिसाब से रूट कॉज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और रूट कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही एक दूसरे देश चले गए, वहां पे जाके कुछ दिन काम करेंगे, फिर इलीगली दूसरे वापस होम कंट्री पे आ जाएंगे। शायद वो ये एक शॉर्टकट प्रोसेस है जिसपे शायद सक्सेस, गारंटेड सक्सेस नहीं मिलने वाला है। और हालांकि देखिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को इसको इकोनॉमिक्स जो डिस्ट्रेस है उसको तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो डिपेंडिंग एग्रीकल्चरल क्राइसिस, या फिर सोशल टेंशन, या फिर आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज जो है, इसकी वजह से ये लोगों को पुश कर रहा है एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज वगैरह की। रिस्क ले, आप रिस्क लेके भी थोड़ा बहुत अगर आप इनकम कर सके तो अपने लाइवलीहुड को आप इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अटेंशन मस्ट बी पेड टू दोज डिलिबरेटली ट्रेवल टू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप लेना ही चाहिए। और उसके अलावा देखिए यूएस माइग्रेशन पॉलिसी जो है वो तो काफी हद तक डिफिकल्ट है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस द रीजंस बिहाइंड दिस लार्ज स्केल माइग्रेशन। और मैं कहूंगा विथ एम्पैथी एंड विथ अर्जेंसी, दोनों की जरूरत है। ऐसे ही बोलने पर नहीं होगा, एम्पैथी भी रहना चाहिए और अर्जेंसी भी रहना चाहिए। आशा करता हूं मैं इस वीडियो के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।